नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2014 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब अपनी धरना पॉलिटिक्स के समर्थन में उन्होंने कहा था, यस आई एम एन एनार्किस्ट, यानी मैं एक अराजकतावादी हूं। तब मान लिया गया था ये एक एक्टिविस्ट से सीएम बने व्यक्ति की आवाज है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के पद पर करीब 8 साल रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि बार बार ये बातें उनके विरोधियों की तरफ से कही जा रही हैं। ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय का आरोप है कि रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ योजना की फाइल एलजी विनय सक्सेना ने लटका दी है। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया योगा क्लासेस को लेकर एलजी पर तलवारें खींच रहे हैं, जबकि दोनों ही योजनाएं और इनकी फाइलें एलजी तक देर से पहुंचाने का आरोप लग रहा है। उधर दिल्ली में कूड़ा मैनेजमेंट को लेकर भी खुद अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभालकर एमसीडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं छठ के दौरान यमुना की सफाई को लेकर भी मामला आर पार की नौबत वाली आ गई है। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने खुद यमुना तक जाकर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। सवाल पब्लिक का आज ये है कि आखिर दिल्ली की फाइलों को अटका कौन रहा है, भटका कौन रहा है, लटका कौन रहा है? क्यों एलजी के साथ बार बार केजरीवाल सरकार की आर पार की नौबत आती है? यही है आज सवाल पब्लिक का। रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की बड़ी योजना है। पिछले साल अक्टूबर 18 से दिसंबर 18 के बीच 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने 100 ट्रैफिक जंक्शंस पर इस कैंपेन को लागू करवाया। कैंपेन 2 शिफ्ट में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच चलाया गया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2020-21 में दिल्ली सरकार ने इस योजना पर 10 करोड़ 46 लाख का विज्ञापन खर्च किया। लेकिन इस साल जब एमसीडी के चुनाव होने हैं, जब गुजरात में केजरीवाल बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है, तब योजना लॉन्च होने के पहले हंगामा इस बात का हो गया कि एलजी ने फाइल लटका दी। सुनिए गोपाल राय ने ये क्या कहा। इस साल हमने 28 तारीख से यानी कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को शुरू करने का सरकार ने निर्णय लिया था, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था। लेकिन आज आपको दुर्भाग्य बस इस बात को हमें सूचित करना पड़ रहा है कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने एलजी साहब को इसकी फाइल भेजी, कल से कैंपेन शुरू करना है। लेकिन अभी तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फाइल को रोक के बैठे हुए हैं और आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करना है और अभी तक वो फाइल दबा करके बैठे हुए हैं। गोपाल राय के मुताबिक योजना 28 अक्टूबर यानी आज से लॉन्च होनी थी। लेकिन अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ। ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है और इस डॉक्यूमेंट में गोपाल राय की इस चिट्ठी के मुताबिक योजना लॉन्च करने की प्लानिंग ही 31 अक्टूबर से की गई थी। अब आप सोचिए, जिस योजना की लॉन्चिंग की तारीख ही 31 अक्टूबर हो, उस पर 28 अक्टूबर से हंगामा कैसे मचाया जा सकता है? एलजी दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ योजना की फाइल 21 अक्टूबर यानी बीते शुक्रवार को भेजी गई थी। इसके बाद दफ्तर में छुट्टियां थी, आप सब जानते हैं। सोमवार से दिवाली की छुट्टियां और उसके बाद विश्वकर्मा, उसके बाद भाई दूज, ये तमाम छुट्टियां थी और 27 अक्टूबर यानी कल दोबारा एलजी दफ्तर खुला। एलजी दफ्तर के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि फाइल सावधानी पूर्वक नहीं तैयार की गई है और वो इसकी स्क्रूटिनी कर रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार की योगा क्लासेस योजना को लेकर भी माहौल गर्मा रहा है।
खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि योजना को बंद करवाने के लिए अफसरों को धमकाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सुनिए उनका कल का ये बयान। हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की। 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं। 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी। 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। केजरीवाल का बयान आपने सुना, लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है? मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की। पता यह चला कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक योगा क्लासेस की फाइल दिल्ली सरकार की तरफ से कल दोपहर के बाद यानी 27 अक्टूबर को ही भेजी गई है और आरोप 27 अक्टूबर को ही लग गया। फाइल के परीक्षण में समय लगेगा, इसके बाद ही उस पर कोई फैसला लिया जाएगा, ये एलजी के दफ्तर के सूत्र कह रहे हैं और ये उनका हक भी है। सवाल है कि दिल्ली में सरकारी योजनाओं को लेकर ऑफिस का गेम कौन खेल रहा है? गड्डी ऑफ और योगा क्लासेस जैसी योजनाएं हो या फिर वायु प्रदूषण या यमुना सफाई का मसला, किसकी राजनीति की वजह से दिल्ली के आम लोग झेल रहे हैं ये प्रॉब्लम? पिछले हफ्ते दिल्ली में कूड़ा से बिजली बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, ये भी आपको सुनवाती। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। कि जनता को इतना ही कहने आया हूं कि आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कमाल है, एक तरफ देश के गृह मंत्री दिल्ली को कूड़ा मुक्ति दिलाने के लिए सबको साथ लाने की वकालत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे ताज्जुब होता है कि केजरीवाल जैसे राजनेता जो आम आदमी को आगे लाकर राजनीति में लाए, हर लेवल पर परिवर्तन करेंगे ये कहा था, उनका दावा था, ये उनका प्रॉमिस भी था, लेकिन हुआ क्या? केजरीवाल कूड़ा पॉलिटिक्स की बात करते हैं लेकिन यमुना पर जवाब नहीं देते। अब बीजेपी ने एक और आरोप लगा दिया। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता का एक ट्वीट है जिसे मैं आपको दिखाना चाहती हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दिए लेकिन छठ के लिए यमुना साफ नहीं करवाई और उधर नोटों पर गणेश लक्ष्मी की भी बात करते हैं क्योंकि सवाल है वोटों का। तो आज सवाल उठा रही है पब्लिक के सवाल है, क्या दिल्ली सरकार जानबूझकर एलजी के साथ ब्लेम गेम करती है? सवाल नंबर 2, फाइलें देर से भेजकर हंगामा खड़ा करना केजरीवाल की राजनीति का नया मॉडल है? सवाल नंबर 3, केजरीवाल खुद को बीजेपी का विकल्प साबित करने के होड़ में झगड़ा पॉलिटिक्स करते हैं? और सवाल नंबर 4, दिल्ली की योजनाओं को लटकाने को लेकर कौन सच्चा और कौन झूठा है? यही है आज पब्लिक के सवाल और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, करण वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ, आशुतोष सीनियर जर्नलिस्ट है, रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर आकाशदीप मुनि भी पॉलिटिकल एनालिस्ट। रवि श्रीवास्तव जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, ये रेड लाइट पर गड्डी ऑफ वाली योजना तो अच्छी है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये तो लागू ही 31 अक्टूबर से होनी थी, तो फिर पहले से कैसे शोर मचा दिया कि भाई एलजी फाइल क्लियर नहीं कर रहे? ये मैं नहीं कह रही, ये उनकी फाइल और उसकी नोटिंग कह रही है जिसमें 31 अक्टूबर लिखा गया है। तो
बताएंगे आज आप बार बार जब उंगली उठाते हैं केंद्र की सरकार पर या एलजी पर, तो उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, ये आज दिल्ली की जनता को जरूर बताइए। देखिए नाविका जी, ऐसा है कि ये मुझे थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन की स्थिति लग रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि एलजी के साथ दिल्ली सरकार का 36 का आंकड़ा आज से नहीं है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 2 बार बनी है, हर एलजी के साथ में कुछ ना कुछ कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी रही है। हालांकि ऐसा रहा कि जो नजीब जंग थे इसके पहले, वो थोड़ा उनके साथ कुछ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन पाई थी, और विनय कुमार सक्सेना जी के साथ तो आते के साथ ही वो एक्साइज का घोटाला और अमानतुल्लाह का वक्फ बोर्ड और लोक फ्लोर की बसें और वगैरह वगैरह, उन्होंने तो मतलब एक तरीके की एक मुहिम छेड़ दी। आपने अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी सुना होगा कि आज एक और लव लेटर आया है, मेरी पत्नी भी मुझसे इतने सवाल नहीं पूछती जितने एलजी पूछते हैं। तो ये एक स्थिति ऐसी है कि इसमें एक आपसी समझबूझ की जरूरत है। आखिर गड्डी ऑफ और रेड लाइट ऑन, ये सब चीजें जो है ये किसके हक में है? आप ही बताइए कि जब प्रदूषण के लेकर के अगर प्रदूषण से स्थिति खराब होती है तो आप ही एक पब्लिक का सवाल और लेके आएंगी, इस प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? तो फिर कोई जवाब ही नहीं देगा। तो ये चीज है कि इसको दोनों की तरफ से समझदारी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर उन्होंने फाइल 21 को भी भेजी तो मैं 22 को वापस करता हूं, सवाल पूछ लेता हूं और कोशिश करता हूं कि 28 के पहले, 31 के पहले, 30 के पहले, 25 के पहले उनको जवाब दे दूं कि भाई आप इस को लागू कर दीजिए। योगा क्लास में क्या बुराई है? योगा क्लास कौन सा एक कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी है? वो तो दिल्ली वालों का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए ही है और वो बड़ा मशहूर है दिल्ली के अंदर, लोग बहुत रुचि के साथ में योगा क्लास में आते हैं। तो अब उसकी फाइल के अंदर क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं? तो ये एक जानबूझ करके अगर कोई कन्फ्रंटेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है जिससे काम रुके और जनता जो है वो त्रस्त हो, उसका मैं नहीं समझता कि अगर वो गवर्नर है, श्रीवास्तव जी, आपके 60 सेकंड खत्म हो चुके थे, मैंने आपको बोलने का समय दिया, लेकिन गौरव भाटिया जी पहले तो रवि श्रीवास्तव जी कह रहे थे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया 28 और 31 के बीच में। बयान सबने सुना गोपाल राय जी का, अब मिसकम्युनिकेशन किसने किया ये भी सबके सामने क्लियर है क्योंकि मैंने चिट्ठी की कॉपी आपको दिखा दी है। तो गौरव भाटिया, ये कन्फ्रंटेशन कर कौन रहा है और क्या वाकई कोई भी एलजी दिल्ली सरकार के साथ, चाहे वो नजीब जंग हो, चाहे वो अनिल बैजल जी हो या वो सक्सेना साहब हो, किसी के साथ भी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का आंकड़ा 36 का ही रहेगा? तो फिर दिल्ली कैसे चलेगी? नाविका जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की परेशानी ये है कि ये डींगे बड़ी बड़ी मार देते हैं चुनाव आने से पहले, और उसके बाद इनको जब याद दिलाया जाता है कि आपने बड़े बड़े वादे किए हैं, या जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठे होते हैं वो कहते हैं कि मनमानी नहीं चलेगी, कानून से चलना पड़ेगा, तो इनको बुरा लग जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जब जब पकड़ो इनका झूठ, मुंह फुला के जाते हैं ये रूठ। और गजब की बात है, आपने सही बताया नाविका जी कि प्रपोजल है 31 अक्टूबर 2022 से ये लागू करना चाहते हैं, रेड लाइट ऑन वाली इनकी जो स्कीम है। लेकिन अभी से ही भूमिका बनाने लगे, एलजी पे दबाव बनाने लगे, और एलजी ने अभी तक क्या क्या इनके झूठ और कुकर्म पकड़े हैं वो जनता तो एलजी के साथ दिखाई दे रही है। और मैं क्यों कहता हूं, एक्साइज ड्यूटी का जो स्कैम है, एक्साइज स्कैम में ये कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं, एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया बने हुए हैं। क्लासरूम घोटाला, टॉयलेट्स को क्लासरूम मान लिया क्योंकि घूसखोरी करनी थी। अच्छा ये बताइए नाविका जी, इतने ईमानदार हैं तो अरविंद केजरीवाल फाइल पे हस्ताक्षर क्यों नहीं करते? एलजी तो सही बात कह रहे हैं कि आप हस्ताक्षर करिए फाइलों पे, ये नहीं करेंगे। और गजब की बात यह है, आपने बताया कि 27 तारीख जो कल थी फाइल आई है,
एक दिन में चाहते हैं कि फाइल पे हस्ताक्षर हो जाए। कन्हैया कुमार की फाइल थी, इनके पास आई थी, 2 साल तक दबाए बैठे रहे कन्हैया कुमार को बचाने के लिए। मतलब अपने लिए मापदंड अलग है और एलजी साहब के लिए अलग है। ये कब तक चलेगा? और इसके बाद मैं प्रदूषण पे भी बता दूं, आप बताइए, यही अरविंद केजरीवाल थे जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, नाविका जी कहते थे हाय मेरी दिल्ली को देखो, पराली जला जला के प्रदूषण फैलाया। आज तो पंजाब में इनकी ही सरकार है। क्या किया इन्होंने? आज भी आप ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आर्टिकल था कि पराली से किस तरह से प्रदूषण बढ़ा है। आज क्या पूछे नहीं अरविंद केजरीवाल से हाय मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई? अरे लव लेटर नहीं है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदारी से आपसे प्रश्न पूछ रहा है जो जनता की आवाज है। मैं आकाशदीप मुनि जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रदूषण के आंकड़े आपके सामने, पिछले साल 6000 कुछ थे, अब 7000 हो गए उसी पीरियड में। और आप बात करते हैं नोटों पर गणेश लक्ष्मी लगाने के लिए और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। चलिए, आप हिंदुओं के हितैषी बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, आपका हक भी है। लेकिन दूसरी तरफ छठ पूजा के लिए आप यमुना साफ नहीं कर सकते, जबकि वो आपके इख्तियार में है। उधर वक्फ बोर्ड 100 करोड़ देता है मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों को 100 करोड़ देना वो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए जो उनके बस में है यमुना साफ करनी ताकि छठ पूजा में लोग छठ के लिए यमुना के किनारे जा सके घाटों पर, वो आप नहीं कर सकते। और 26 अक्टूबर को शोर मचा दिया कि हाई योगा क्लास नहीं होने दे रहे, डरा रहे, धमका रहे। फाइल पहुंची 27 अक्टूबर को। ये कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिक्शन, ये इस तरह से चलेगी दिल्ली क्या? नहीं नाविका जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि किस किस मापदंडों पे कहां पे कौन खड़ा है। पहला, छठ पूजा की बात हम कर रहे हैं, घाटों की बात हम कर रहे हैं। आप अपने रिपोर्टर से भी पूछ सकते हैं, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर्स ग्रास रूट पे गए हैं, घाटों पे गए हैं और लोग क्या बोल रहे हैं। सिर्फ आपके चैनल के नहीं, बहुत सारे चैनलों के रिपोर्टर गए हैं घाटों पे और उनसे पूछिए कि ना ये घाट पिछले साल ज्यादा साफ है ना इस साल ज्यादा साफ है। लोग बोल रहे हैं कि इस साल ज्यादा साफ है और वो घाटों पे जा रही मैया में डुबकी भी लगा रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, इस बात का कि ना कि फाइल लेट पहुंची। मेरे पास कैलेंडर खुला है नाविका जी, 21 तारीख को फाइल जाती है, 25 तारीख को एलजी साहब केजरीवाल जी के लिए नोट भेजते हैं। 22 तारीख को गोपाल राय जी सेक्रेटरी के पास नोट भेजते हैं कि हमें जल्दी ये प्रोग्राम शुरू करना है। 25 तारीख को अगर एलजी साहब नोट भेज सकते हैं तो 22 तारीख को क्यों नहीं पास कर सकते 21 तारीख को भेजा हुआ पत्र? पहला चीज। दूसरा चीज, अगर 22 तारीख को नहीं कर सके 27 तारीख को कर दे, कल कर देते। ये तो बहुत अच्छा कैंपेन है जिसमें कि 100 जंक्शंस पे 2500 वॉलंटियर खड़े होंगे ताकि ना कि लाइट बंद, गाड़ी बंद हो जाए। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कदम है। 2 साल से चल रही है कदम, इस पे तो जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, पर आज तक क्यों रुका हुआ है? नहीं, आकाशदीप मुनि जी, आपका समय समाप्त हुआ, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर आपको 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में फाइलें साइन करके वापस चाहिए, तो फिर कन्हैया कुमार की फाइल पर 2 साल क्यों लगे? इसका भी ब्यौरा दे दीजिए। ये देना चाहिए था, पर ये बात आप गोल कर गए, तो मैं करण वर्मा जी को आमंत्रित करूंगी। और करण वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कूड़ा किसकी वजह से है, किसका काम है उठाना, क्या फाइलों की देर हो रही है, इन किसी तारीखों में दिल्ली की जनता का इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली की जनता, और आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, या तो उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं क्योंकि आंखें जल रही हैं, या मेरी तरह कई लोग हैं जिनके 10 दिन में 2 बार गले खराब है, खांसी हो रही है और जुकाम लग रहा है। ये सब प्रदूषण की वजह से हो रहा है। और ऊपर से प्रदूषण की डेट है 31 की, लेकिन शोर है 26
इससे मैं पूछना चाहती हूं कि अगर प्रदूषण के बारे में पता था और ये स्कीम पिछले साल की स्कीम है, नई स्कीम तो है नहीं, तो पहले फाइल क्यों नहीं जा सकती थी? और दिवाली के वीकेंड से पहले फाइल भेजना और फिर कहना कि आप फाइल छुट्टियों में क्यों नहीं क्लियर कर रहे, ये कहां तक उचित है? नाविका जी, अरविंद केजरीवाल को ना इससे कोई फर्क पड़ता है कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है, ना उनको गवर्नेंस से कोई लेना देना है। उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना और अगला राजनीतिक मूव प्लान करना है। आजकल उनका मन गुजरात में लगा है। जब से लगा कि एमसीडी के चुनाव होंगे तो वो यहां की थोड़ी बहुत बात करने लग गए। बहरहाल, एक व्यक्ति, यह जानना बहुत आसान होता है कि उस व्यक्ति की विश्वसनीयता किस लेवल तक है अगर हम उसकी करनी और कथनी का फर्क देखें। इस व्यक्ति ने आज तक यमुना साफ करके नहीं दिखाई, जबकि इनकी सरकार यहां 7 साल से है। हर बार डेट बदलते रहते हैं। इन्होंने कहा था जब हमारी पंजाब में सरकार आएगी तो पराली के इंसिडेंट्स कम होंगे। 8,147 इंसिडेंट हुए पिछले 1 महीने में, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 20% ज्यादा पिछले साल से। इन्होंने कभी भी बायो डिकंपोजर लेकर आएंगे जिससे पराली खत्म हो जाएगी। कहां हुआ गया वो बायो डिकंपोजर जिसके 24 करोड़ के इश्तिहार इन्होंने दिए? मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। इन्होंने अपनी किसी भी कमेटी की बात नहीं मानी। और अगर हम पीछे जाएं तो ये अक्सर ये आए किस बुनियाद पर थे? आशुतोष जी यहां पर बैठे हुए हैं, ये लोकपाल की बात करने आए थे। कहते थे मैं दिल्ली में लोकायुक्त नहीं ला पाया क्योंकि ये इसमें सेंटर का हस्तक्षेप है। पंजाब में क्या ये वो लोकायुक्त ले आए हैं जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था? आज कहां गया वो स्वराज बिल जिसकी ये बातें करते थे? सच ये है, इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना है, लड़ाई करनी है और फिर छाती पीट पीट के रोना है और कहना है हाय मैं बेचारा, हाय मैं श्रवण कुमार, हाय आप मुझे गाली पड़ रही है। इस ड्रामे को जनता आप समझ गए, क्योंकि आपने सही कहा, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसने ड्रामा किया या क्या किया, आपने क्या डिलीवर किया। आज भी ये एमसीडी के 40,000 करोड़ तक रोक करके बैठे हुए हैं। इन्होंने आज भी कई टीचरों को रेगुलराइज नहीं किया है। इनकी शराब नीति हो चाहे क्लासरूम नीति हो, सब पे सवाल उठे और सब पे वाजिब सवाल उठे हैं। कोई भी एफआईआर ये कोर्ट में करण वर्मा जी, आपका समय समाप्त हुआ। मैं जब डिबेट खोलूंगी तो आप दोबारा बोलिएगा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं आशुतोष जी आपसे। आशुतोष जी, मैंने आपका लेख पढ़ा और आपने कल किया क्योंकि जो लेख लिखा, क्योंकि आपने एक समय पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की थी। मैं आज आपसे एज एन इंडिविजुअल, एज अ जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन टर्न जर्नलिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं कंपटीशन होना, कन्फ्रंटेशन होना, ये जायज सी बात है और ये होती है। मैं पूछ रही हूं जो मुद्दे उठाए हैं और जिस तरह उठाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्या ये जायज मुद्दे हैं? क्या इनमें सच है? और क्या ये पब्लिक के लिए जो कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए है या बस आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जिसके बारे में आपने अपने लेख में लिखा भी था? आशुतोष जी। नाविका जी, इस पूरे मसले के 2 पहलू। पहला पहलू तो इस बात को लेकर ही है कि आम आदमी पार्टी के बारे में कोई विश्लेषण करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि 2012 में जब राजनीतिक पार्टी बनी थी तो उन्होंने किन उद्देश्यों, किन उसूलों और किन आदर्शों की बात की थी, और क्या पिछले 10 सालों में वो अपने उन उद्देश्यों, उन आदर्शों पर चले हैं या नहीं चले हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आम आदमी पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर चली थी आज उस रास्ते पर नहीं चल रही। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जो पार्टी 2012, 13, 14, 15 में धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, जेंडर की राजनीति का विरोध किया करती थी और कहती थी कि हम अपने कैंडिडेट चुनने के पहले ऐसे लोग इन सब बातों में नहीं सोचते हैं, वो आज धर्म की बात करने लगी है। वो नोट के ऊपर लक्ष्मी और गणेश की बात करने लगी है। वो जय श्री राम की बात करने लगी है। वो कहती मैं जन्माष्टमी के दिन में पैदा हुआ, मैं कंस के जो औलाद है उनका वो करूंगा, उनका मानमर्दन करूंगा। तो ये भाषा आम आदमी पार्टी की भाषा नहीं हो सकती। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह है कि यह बात सच है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से केंद्र और उनके बीच में जबरदस्त टकराव है। चाहे कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा हो, चाहे नजीब जंग हो, चाहे अभी सक्सेना साहब हो, इनके बीच में जबरदस्त तरीके से टकराव है और इस टकराव की वजह से दिल्ली की जनता को सफर करे। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा में
भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसद हैं, एमसीडी में बीजेपी का बहुमत और भारी बहुमत है, और जो विधानसभा है उसमें आम आदमी पार्टी की बहुमत। अब इन तीनों पार्टियों के बीच में दिल्ली पिसी हुई है। कोई कायदे से काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और ना ही किसी तरीके कोई काम हो रहा है। चौथी बात यह है कि अगर ये नौटंकी करने के बाद भी अगर उनको दिल्ली में 67 सीट मिलती है, 62 सीट मिलती है, पंजाब में 92 सीट मिलती है, तो फिर ये नौटंकी तो ठीक है ना फिर तो। गौरव भाटिया जी जस्टिफाई कर रहे हैं, आशुतोष जी कह रहे हैं कि नौटंकी से अगर इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है तो फिर नौटंकी का फॉर्मूला बुरा नहीं है, तो चाहे झूठ बोले चाहे सच, दिल्ली वासी पिस रहे हैं और आशुतोष जी कह रहे हैं नौटंकी शायद रिजल्ट दे रही है। देखिए नाविका जी, वो पत्रकार हैं, वो अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो आज जनता भी कह रही है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। उनसे पत्रकार ने पूछा जब चुनाव आए कि आपने कहा था 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, उन्होंने कहा मैंने कहा ही नहीं था, तो वीडियो चलाया गया कि झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था 500 नए स्कूल 500 दिल्ली में बनाएंगे। आज उनसे सूची मांगिए, वो सूची नहीं देते हैं, कहते मैंने कहा ही नहीं था, जमीन की दिक्कत है। फिर झूठ दूसरा हो गया। उन्होंने कहा 20 नए कॉलेज बनाएंगे, आज उनसे पूछिए कितने बनाए हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां पे जब मीडिया जाती है तो वहां केवल जमीन मिलती है और इश्तिहार में करोड़ों रुपया लगा दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा था 8 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पूछिए कितनी दी है, कुछ हजार दी हैं। चौथा झूठ है। और मैं अरविंद केजरीवाल के शब्द में जब आंदोलित थे, वो क्या कहते थे आपको मालूम है, आज उन पे लागू होता है। उन्होंने कहा था मुझे ऐसा लगता है इस कुर्सी में कुछ दिक्कत है, जो बैठता है इस कुर्सी पे उसी में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जो इस आंदोलन से निकलेगा अगर वो कुर्सी पे बैठेगा तो क्या गारंटी है कि उसमें गड़बड़ ना हो जाए, मुझे लगता है उसमें भी हो जाएगी। अब ये चिंता व्यक्त अरविंद केजरीवाल ने करी थी और ये आज सच हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल केवल एलजी से नहीं झगड़ते हैं, वो अराजक तत्व केवल एलजी के लिए नहीं है। याद करिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का एक पत्र अभी आया था जिसपे हमने प्रेस वार्ता करके मुद्दा उठाया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह रहा है कि आरटीआई में लोग जानना चाहते हैं आप बिना टेंडर के किस तरह से अपने लोगों का, अपने मित्रों का फायदा कर रहे घोटाला करके, आप जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनकी लड़ाई हो जाती है प्रधानमंत्री के कार्यालय से, गृह मंत्री के लिए अब शब्द कहते हैं, विरोधियों को वो कंस कहते हैं। ये दिखाता है कि जिस तरह से वो पाप की राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को जो मिटाने आए थे आज वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 हो गए हैं, ये दिखाई देता है। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए ये जग जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम लेके कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नाविका जी उन्होंने लड़ा। जब उनसे पत्रकार ने पूछा आप जैसे कोई रही होगी, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के चुनाव में भाजपा या कांग्रेस से समझौता तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं समझौता नहीं करूंगा, वो भी उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी कभी बड़ी नहीं होगी। ब्लू कलर की वैगन आर थी, आजकल अरविंद केजरीवाल ने म्यूजियम में लगा रखी है, गाड़ी बड़ी हो गई, सुरक्षा का घेरा आ गया, बंगला बड़ा हो गया। अब आप मुझे ये बताइए ऐसे व्यक्ति का जो गिरगिटान से रवि श्रीवास्तव जवाब दे रहे, रवि श्रीवास्तव जी जवाब दे रहे, रवि श्रीवास्तव जी क्या काउंटर है? बिल्कुल देखिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो है वो कोई रामलीला के डायलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि वो कभी कुछ पात्र का कुछ अलग बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरा एक सवाल ये है, मोदी जी ने भी तो कहा था सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, भूल गए क्या वो? मोदी जी ने भी बहुत सारे वादे किए देश की जनता से, याद है उनको क्या वो? मेरा यह कहना है कि आज 12 साल के जो 12 साल 10 साल पहले जो पार्टी बनी, जिन सिद्धांतों पे बनी, ठीक कहा आशुतोष ने कि आज पार्टी उन सिद्धांतों से भटक गई है।
उन सिद्धांतों से कहां पे भटक गई है, इसका विश्लेषण करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि पार्टी पहले के मुकाबले बहुत रिफाइन हो गई है और रिफाइन होकर के उन मुद्दों पे आ गई है जो आम आदमी को इफेक्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी को अगर रिफाइन हो गई है, तो रवि श्रीवास्तव जी मुझे ये बात बता दीजिए कि इन इश्यूज पर झूठ क्यों बोला जाता है? जो फाइल की तारीखें हैं, जो स्कीम्स की तारीखें हैं, इन पे झूठ क्यों बोला जाता है? योगा की बात, फाइल कल भेजी, स्टेटमेंट परसों आ गया कि भाई योगा बंद करवा दिया। और इसके अलावा अभी आशुतोष जी ने कहा नौटंकी आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको वोट दे रहा है, इसलिए नौटंकी जारी है। तो क्या इसलिए गुजरात में नौटंकी हो रही है? क्योंकि गुजरात में ऑटो वाले के पास आप जाकर खाना खाते हैं और वो ऑटो वाला तो बीजेपी का था, तो नौटंकी पर ही पूरी आपकी पॉलिटिक्स आधारित है क्या? अगर ये सब लोगों के अपने अपने कयास हैं कि वो ऑटो वाला बीजेपी का था, कि वो ऑटो वाला आम आदमी पार्टी का था, या कि वो कांग्रेस का था। ये सब बड़े छोटे मुद्दे हैं। मैं समझता हूं कि असली बात पे आना चाहिए। और आपने उस ऑटो ड्राइवर की बाइट नहीं सुना। ऑटो ड्राइवर भी आज छोटा हो गया। इसी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यही छोटे लोग हमारे सपोर्टर हैं। आज ये मुद्दा भी छोटा और इंसान भी छोटा और झूठा। मुझे मालूम है कि आप गौरव भाटिया के किसी बयान पे सवाल नहीं करेंगी, आप मेरे बयान पे ही सवाल करेंगी। जरूर करिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 27 साल के बाद भी गुजरात में इनको टेंट में स्मार्ट क्लास आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया से पब्लिक के भी सवाल पूछूंगी और अपने सवाल भी। आप पहले मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। और आज प्रधानमंत्री भागते फिर रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या में दिए जला दो, महाकाल का वो कर दो, भगवान कैसे ही मुझे गुजरात में बचा लो। ये हालत हो गई है, वरना क्या बताता है? क्या वैसे रवि श्रीवास्तव जी भागते फिर रहे हैं। वो तो जब से आए हैं तब से उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। बल्कि 1990 में जब राम का पूरा अयोध्या यात्रा शुरू हुई थी, तब भी ऑर्गेनाइजर नरेंद्र मोदी जी थे, उसमें कुछ नहीं बदला। लेकिन आप अपने सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप इस बात का तो जवाब दे दो कि 26 को साउंड बाइट के फाइल क्लियर नहीं हो रही, लेकिन फाइल भेजी गई 27 को। इसका जवाब दे दो और ये बता दो कि आम आदमी पार्टी खाना खाती है जिस ऑटो ड्राइवर के साथ, उसको झूठा भी बुलाती है और छोटा भी बुलाती है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये मुद्दे आपके बनाए हुए हैं। क्योंकि आपको बिजली, सड़क, पानी, जहां गुजरात में बिजली पैदा होती है इतनी, वहां बिजली का बिल 12 रुपए यूनिट क्यों आता है? चलिए, इसका कोई जवाब है? करण वर्मा जवाब है नहीं रवि श्रीवास्तव के पास, तो गूगली बोल कर रहे, गूगली बोल, और वो हर बार वाइट जा रही है। 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला किया, 100 लोगों की जान चली गई। ये बिल्कुल अपने गुरु की तरह है नाविका जी, सिर्फ नौटंकी करनी है, सिर्फ छाती पीट पीट के कहना है हम बेचारे हैं। नाविका जी, आप गौरव भाटिया जी से नहीं पूछती, हमसे पूछ रही। एक तथ्यात्मक जवाब नहीं दे सकते। ना इन्होंने शराब घोटाले पे कभी जवाब दिया था, ना क्लासरूम घोटाले पे जवाब दिया जहां 53% ज्यादा स्पेंड कर दिया बिना टेंडर के, ना क्लासरूम घोटाले पे जहां अपनी एक्साइज कमिश्नर की रिपोर्ट को उन्होंने नहीं माना, इतना नुकसान करा दिया। आप बात करते हैं मुद्दों की, लोकपाल के मुद्दे की बात करते हैं ना। पंजाब में ले आए लोकायुक्त, ले आए स्वराज, आपके पास कुछ बोलने को नहीं है तो नौटंकी मत करिए। यहाँ पर केजरीवाल को मत खुश करिए यहाँ बैठकर, वो तब भी आपको नहीं लेंगे पार्टी में। वो पार्टी में तभी लेंगे जब आप पैसे लेके जाएंगे। अगर आप अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, आशुतोष जी से पूछ लीजिएगा, वहां अब राजनीतिक भविष्य काबिलियत पे नहीं होता। नहीं तो आशुतोष जी आज भी वहीं होते। आज गुप्ता बंधु गए हुए हैं अंदर राज्यसभा के, क्योंकि काबिलियत पे कुछ नहीं होता वहां पर। तो बहुत बदल गई और इन्होंने मान भी लिया नाविका जी कि 10 साल में पार्टी भटक गई है। इसलिए रवि जी के समझ नहीं आ रहा, बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या। काशदीप मुनि जी, पब्लिक के सवाल उठ रहे हैं। बलिया यूपी से संदीप सिंह का सवाल है और पूछ रहे हैं, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि पिछले कुछ महीनों से फाइल को लेकर अक्सर आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ आरोप लगा देती है, लेकिन ये लोग किसी भी बात पर सबूत देते नहीं है। ऐसा क्यों?
विधायक खरीदने का बीजेपी पर आरोप लगाया था, उसका भी सबूत आज तक नहीं दिखाया इन्होंने, क्यों? जवाब दीजिए। मैं पूरा सबूतों पे बात करूंगा और मैं बिल्कुल रेटरिक में नहीं जाऊंगा, बातचीत में नहीं जाऊंगा, फैक्चुअल बात करूंगा। आज आप मुझे बता रहे हैं कि ना, कि कामों पे पंजाब में जब शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी तब बिजली पर यूनिट कितना था और आज कितना है। मैं बताता हूं, ये जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के जो यहां पे बैठे हैं, कभी पंजाब नहीं आए। ये पब्लिक का सवाल था ही नहीं, ये पब्लिक का सवाल नहीं है। पब्लिक का सवाल फाइलों की डेटों पर है, और जो विधायक आपने कहा बीजेपी ने खरीदे थे, उसका आज तक सबूत क्यों नहीं आया? पब्लिक ये सवाल पूछ रही है। आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि ना, कि मैडम नाविका जी, मैं आपको बता रहा हूं कि 21 तारीख को फाइल गई थी, 22 तारीख को वो फाइल स्टडी करके भेज दी जानी चाहिए थी। अगर वो फाइल में आपको दिक्कत थी तो आप कैबिनेट मिनिस्टर को अपने पास बुला लेते। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क, ये टीम वर्क है। पर पॉल्यूशन बढ़ता गया, उस पर बातचीत होती गई। गौरव भाटिया जी, 21 को फाइल भेजी गई थी, 22 को जवाब आ जाना चाहिए था। ये है आकाशदीप पुनी का आर्ग्यूमेंट। आप क्या जवाब देंगे? देखिए नाविका जी, आकाश जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं तो बड़ा प्रभावित हुआ हूं इनसे। बस मुझे एक परेशानी ये है, और मेरा सवाल आपसे है, आज आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं आया है? नाविका जी, सवाल तो अरविंद केजरीवाल से है, पूछिए ना, हमसे उनको भेजना चाहिए। एक दो सवाल जनता के ले लेंगे। भाई साहब, आप अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता हैं। नहीं, हमने तो रिक्वेस्ट डाली थी। हम रोज रिक्वेस्ट डालते हैं, पर हर आदमी अपना फैसला खुद लेता है। आप मुद्दे पे बात करिए ना। यस, बीच में मत बोलिए भाई साहब, आप बीच में। ठीक है नाविका जी, देखिए जो आकाशदीप जी से सवाल पूछा गया उसका उत्तर आपको नहीं मिला, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये वो लोग टीम वर्क की बात कर रहे हैं। याद करिए, 26 जनवरी की परेड होनी थी और मुख्यमंत्री धरने पे बैठा हो वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा में घात लगाने के लिए। वो अरविंद केजरीवाल है, द एनार्किस्ट, अराजक तत्व। टीम वर्क की बात वो कर रहे हैं जो एलजी के ऑफिस में धरना दे रहा था, उनके सोफे पे सो रहा था अरविंद केजरीवाल जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2 साल कन्हैया कुमार की फाइल क्लियर नहीं हुई, उसको बचा रहे थे। यहां 1-2 दिन में कह रहे फाइल क्लियर हो जानी चाहिए। और ये होता क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचारी नंबर 1, पापी नंबर 1 है। ये आप नहीं, पाप है, कट्टर बेईमान है, और ये जानते हैं कि ये पकड़े जाएंगे। वरना मेरा सवाल जो था उसका उत्तर दें, फाइलों पे हस्ताक्षर क्यों नहीं किया जा रहा? नाविका जी, अगर नियत पे कोई खोट नहीं है तो सारी फाइलों पे हस्ताक्षर करें। प्लीज बीच में मत बोलिए, जो बीच में सॉरी मिस्टर बीच में। आप अच्छा जी, आप अपनी बात पूरी करें गौरव भाटिया जी। उसके बाद देखिए, मैं आपको ये आज ही क्या न्यूज़पेपर है, पंजाब में जो पराली जलने से प्रदूषण दिल्ली में भी हो रहा है, ये देखिए क्या करा अरविंद के। मेरी दिल्ली को पंजाब में पराली से धुआं आता है, आज पूछिए ना, आज तो पंजाब में आपकी सरकार है। दूसरी बात, ढोंग कैसा, अब इनको याद आई है कि लक्ष्मी गणेश होना चाहिए नोट पे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये देखिए अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था, स्वास्तिक का चिन्ह है। हम सबके लिए तो ये बहुत ही जो है श्रद्धा का विषय है। क्यों इन्होंने झाड़ू लेके एक आदमी मार रहा है स्वास्तिक चिन्ह को, बताएं। दूसरी बात, लक्ष्मी गणेश नोट पे तो चाहिए, जनता के रुपए से इश्तिहार देते हो फुल पेज का, आपके कैमरा में फिट नहीं होगा। इसमें लक्ष्मी गणेश कहां है भैया? अरविंद केजरीवाल की फोटो तो है, बताइए लक्ष्मी गणेश क्यों नहीं आया इसमें? आना चाहिए। रवि श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, जो तस्वीर है मत हटाइए। महात्मा गांधी की फोटो इनके पीछे है, महात्मा गांधी बापू की फोटो कहां है? बीजेपी के, इसका उत्तर दे दे। अरे भाई एक मिनट, अब आप शांत हो जाइए ना, मेरा नाम लिया है, अब आप शांत हो जाइए, शांत करिए, ठंडा पानी पीजिए। देखिए सीधी सी बात है, इस बात का जवाब तो अभी तक मुझे किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया कि आप गणेश लक्ष्मी का, कि भाई गणेश अरे यार कमाल है भाई,
अरे भाई आप एक बात का जवाब दे दीजिए ना कि आपको इस आपत्ति है क्या गणेश लक्ष्मी का फोटो लगाने से? अभी तक कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोल के गया मुझे कि आपको यमुना साफ कराने से आपत्ति है क्या? और ये वादा तो अरविंद केजरीवाल ने खुद किया था, मुझे एक इंटरव्यू में भी कहा था। मैं आपको सुनवा देती हूँ, इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना था कि उनसे देर हुई है, लेकिन अगले 5 साल हर बार कहते हैं अगले 5 सालों में हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। तो गणेश लक्ष्मी जी की तो चलो चिंता जिसको करनी है वो कर लेंगे। आप ये जवाब दीजिए ना और जवाब बताइए इस बात का कि वक्फ बोर्ड के लिए आपके पास पैसे हैं तो यमुना साफ करने के पैसे क्यों नहीं है? हिंदुओं का वहां पे भी त्योहार होता है। पहले 10 सेकंड दीजिए, मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ, सुन लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप इसके पक्ष में हैं तो जल्दी से लागू कर दीजिए, पूरा वोट बैंक आपके घर में इससे भला होगा। लेकिन मैं आपको सुनवाती हूँ अरविंद केजरीवाल ने मुझसे एक इंटरव्यू में क्या कहा था, मैं सुनवाना चाहती हूँ दर्शकों को। यमुना का जो पानी है उसमें फोम नजर आ रही है, लोग डुबकी ले रहे हैं, हैजार्डस पॉइजनस अमोनिया वाला पानी है। अब वो किसकी गलती है? नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी, वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। वो था नवंबर 2021 का इंटरव्यू है कल के यमुना के झाग वाले वो दृश्य जिसमें आज भी छठ लोगों को मनानी पड़ रही है। मैं पूछना चाह रही हूं आकाशदीप मुनि जी आपसे, और पब्लिक का भी यही सवाल है। पब्लिक का सवाल है, वाराणसी से अक्षत सिंह पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत जवाबदेही के मुद्दे से की थी, तो आज आप ही इससे क्यों भाग रहे हैं? मुद्दे का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था पंजाब से हो हरियाणा से हो मेरी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी पूरी कब होगी? देश में और इस शहर में, इस राज्य में रहने वाले लोगों की तरफ आपकी जिम्मेदारी कब होगी? 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल यमुना ज्यादा साफ है। पर क्या गाजीपुर लैंडफिल पिछले साल के कंपैरिजन में आज बड़ा हुआ है या कम हुआ है? ये कंपैरिजन है बीजेपी एमसीडी। आशुतोष जी, क्या ये सवाल वाजिब है ये फिर भटकाने की कोशिश है जो जनता के सवाल है कि हमने ये नहीं किया, कोई बात नहीं, उन्होंने क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे। हमने तो ज्यादा अच्छा किया है, पराली भी कम हुई है। नाविका जी, अभी जो इंटरव्यू आपके साथ अरविंद केजरीवाल ने दिया है, बड़ी है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं इसको साफ कर दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि अगले साल मैं इसमें डुबकी लगा के जनता को दिखाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो इसको नहीं कर पाए या नहीं किया तो उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये खुद का उनका कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट नहीं है, आपका कमिटमेंट भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर तो बट परंतु लेकिन का प्रश्न ही नहीं उठता है कि कम हुई, ज्यादा हुई, कुछ नहीं। वो तो सीधे कह रहे हैं कि मैं अगले बार इसमें डुबकी लगा के दिखाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। 70 साल में है, हरियाणा पे नहीं डालूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। द बक स्टॉप्स एट माय टेबल, देन यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, एज सिंपल। लेकिन गौरव भाटिया, जाने से पहले सवाल आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि दिल्ली से आनंद मणि लखेड़ा का सवाल है और ये आखिरी सवाल मैं लूंगी, समय कम है। वो कह रहे हैं मेरा सवाल आप और बीजेपी दोनों से है कि आप लोगों की आपसी सियासी लड़ाई में वास्तविक आम आदमी कब तक घुन की तरह पिसता रहेगा? क्या आप राजनीति से ऊपर उठकर जनता के बारे में भी कुछ सोचेंगे? प्रयागराज से जितेंद्र यादव का भी सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि हर बात पर विरोध प्रदर्शन कितना उचित है? आप कूड़े पर सवाल उठाने के मुद्दे पर, यमुना की गंदगी पर डाइवर्ट कर देते हैं, हर मुद्दे को किसी न किसी तरह से दूसरे की ओर मोड़ देते हैं। क्या इससे जनता का नुकसान नहीं हो रहा? गौरव भाटिया जी।
नाविका जी, देखिए, जनता का तो हम बहुत सम्मान करते हैं और जनता को घुन की तरह पिसने नहीं देंगे, चाहे ये अराजक अपराध पार्टी के कट्टर बेईमान पापी अरविंद केजरीवाल कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। और एक आंकड़ा मैं लेके आया हूं, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है आपने चलाया, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, लेकिन केंद्र सरकार ने भी जो नमामि गंगे है उसमें यमुना के लिए भी 1700 करोड़ अक्टूबर 2021 तक खर्च किए थे और 12 ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स केंद्र सरकार ने लगाए हैं जिससे यमुना और बेहतर हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अराजकता छोड़ के सहयोग की राजनीति करनी चाहिए, तभी दिल्ली के जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं उनका भला हो पाएगा। सही कहा आपने, पर क्या ये सहयोग होगा, यही है सबसे बड़ा सवाल। और मैं इस पे अपना नजरिया बताना चाहती हूँ। हिंदी में कहा जाता है कि किसी काम को करने की वजह सिर्फ एक हो सकती है, नहीं करने की 100 बहाने हो सकते हैं। दिल्ली की राजनीति में दुर्भाग्य से हर दिन ये देखने को मिल रहा है। पक्ष चाहे कोई हो, हर योजना पर तू मैं हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली वालों ने बहुत उम्मीद से 2014 में उस पार्टी को सत्ता सौंपी थी जिसने ये वादा किया था कि वो राजनीति को बदल कर रख देंगे। कई बार मैं सोचती हूँ, क्या यही बदला राजनीति में? क्या यही नए दौर की राजनीति है? दर्शकों, इस पूरे मामले में मेरा नजरिया यह है कि देश में लटकाने भटकाने अटकाने वाली राजनीति का दौर अब खत्म हो चुका है। अब फैसले लेने वाली राजनीति का दौर है। फैसला चाहे हाँ में हो या ना में, जो भी हो पब्लिक के हित में हो, क्योंकि पब्लिक पूछती है सवाल और पब्लिक के सवालों का जवाब आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति से नहीं आ सकता। आप काम करेंगे तो पब्लिक आपको वोट देगी, नहीं करेंगे तो बस पब्लिक सब जानती है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।